इनसाइट प्रणय दर्शकों को इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज दशहरे के दिन आपको विशेष रूप से रामलीला की प्रस्तुति और एक ऐसे आयोजन की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, उसकी कुछ झलकियाँ आप तक पहुँचाने से पहले आइए सीधे सीधे वहाँ चलते हैं जहाँ राम जी के प्रति श्रद्धा का भाव ये भारत के नायक आरती करके अपना प्रकट कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। राम जी की आरती यानी राम जी के स्वरूप में जो चरित्र निभाने वाले कलाकार थे, उनकी आरती सांकेतिक रूप से करके जो सबके भीतर राम हैं उनकी आरती, उनके प्रति श्रद्धा और उनसे प्रेरणा लेने की तरफ बढ़ रहे भारत के प्रधानमंत्री बहुत कुछ अपने संबोधन में उन्होंने शास्त्रों का उल्लेख भी किया। वहीं आने वाले समय में भारत के विकास के साथ जुड़कर इस उत्सव से क्या उत्साहमयी प्रेरणाएं भारतवासी ले सकते हैं, उनका उल्लेख भी उन्होंने किया। दशहरे के मेले के साथ साथ दीपावली के आने से पूर्व एक ऐसा उत्साह का वातावरण बनने लग जाता है जिसके साथ में जो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है वो हमारे जीवन में कैसे उतरे, उसकी प्रेरणाएं भी आती हैं। अब आप तक पहुंचा रहे अंश कुछ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के। तो सबसे पहली बात वो जब उन्होंने कही कि जो आने वाली रामनवमी यानी 2024 की रामनवमी होगी, उससे पहले भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका होगा। जैसा कि आपको पता है, जनवरी 2024 में उस विशाल परिसर राम जी के जन्म स्थल पर राम मंदिर के उद्घाटन का होना तय है। तो इस संदर्भ को लेते हुए जो उद्गार व्यक्त किए भारत के प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है।
राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चाहूं फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए।
हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। मिलजुल कर रावण का दहन करने के साथ साथ इस बार एक पुतला वो भी था जिसमें नारियों के प्रति अत्याचार करने वाले दानवों का पुतला भी जलाया गया था। इस तरह से जो सामाजिक सरोकार हैं वो कहीं ना कहीं उत्सवों के साथ जुड़कर उसको और समसामयिक बना देते हैं। और ये अवसर तीर चलाने का यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को मिल जाता है। तो आइए वो दृश्य भी देखा जाए। व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय।
और अब बात करते हैं कि शक्ति पूजा से हम क्या अर्थ लेते हैं, किस तरह से शक्ति पूजा जीवन में समृद्धि लाने के लिए और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और सौभाग्य को उजागर करने के लिए भी एक प्रेरणा का सेतु है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि, और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय। और चलते चलते वो अंश जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा मेला के अवसर पर अपने संबोधन में
वो 10 बातें कही जिनको वो संकल्प के रूप में भारतवासियों से अपनाने की बात दशहरे मेले में कर रहे थे। उसमें डिजिटल के प्रोत्साहन के साथ साथ भारत के दर्शन की बात भी उन्होंने कही और साथ ही ये भी कहा कि जो ऐसे तत्व हैं जो स्वार्थ को राष्ट्र के हित के ऊपर रखते हैं, उनके नाश होने की बात भी दशहरे मेले के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई। सुनते हैं। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति
किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। 8वां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। और अब आज के इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम के समापन के साथ में फिर एक बार बड़े उत्साह से इस पर्व पर आपका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद है उन सभी का जिन्होंने अपनी कलात्मकता का और अपने श्रम का, अपने समर्पण का समावेश करके अलग अलग स्थानों पर दशहरे के अवसर को इस तरह से मनाया कि वो न केवल उनके स्वयं के लिए, उपस्थित होने वालों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो एक शाश्वत प्रेरणाओं का स्रोत है, राम जी का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो सीख हमारे लिए प्रासंगिक है, उसका भी उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका आभार और मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें।